बहुत दुखद है। दुखद इसलिए है कि जब लोकतंत्र में ये अधिकार है कि हम किसी पार्टी का जिसकी सरकार उसका विरोध कर सकते हैं, ये वो सरकार है जो विरोध स्वीकार कर ही नहीं सकती है, विरोध को न देख सकती है, विरोध को न सुन सकती है और अपना राग गाते रहते हैं, अपनी राग अलापते रहते हैं। इतना झूठी सरकार हमने आपने नहीं देखी होगी। मैंने लोकसभा में कहा कि अगर विकसित भारत और राम जी योजना आप लेके आए हैं तो जिनको हमने और सबने राम जी के रूप में देखा, राम के रूप में देखा, रामायण देखी, उन राम को इन्होंने आखिरी बेंच में बैठा रखा है। अगर इनके मन में प्रभु श्री राम जी के प्रति सम्मान, प्रभु राम जी से आस्था, धर्म के प्रति लगाव होता तो हमारे राम जी पीछे वाली बेंच में नहीं बैठते, वो प्रधानमंत्री जी के बगल में बैठते। बताइए, लोकतंत्र में हमारे जीते हुए राम जी को आखिरी बेंच में बैठे हुए हैं। और कांग्रेस का विरोध करना ये स्वाभाविक अच्छी बात है, विरोध होना चाहिए। इससे सरकार को जानकारी मिलती है कि जनता किस बात को लेकर के नाराज है या क्या संशोधन उन्हें बिल में करना चाहिए। ये सरकार सच्चाई छिपा रही है। बजट इनका कम हो गया। जो नई योजना इन्होंने बनाई है विकसित भारत राम जी, उसमें उत्तर प्रदेश का बजट कम हो गया है। ग्राम सभाएं कम हो गई हैं। अगर 1000 ग्राम सभाएं कम हो गई तो बजट स्वाभाविक कम हो गया, प्लस ऊपर से बजट कम आएगा। तो कांग्रेस जो आंदोलन कर रही है और कांग्रेस का हम अगर समर्थन कर रहे हैं तो इसलिए तो समर्थन कर रहे हैं कि दिल्ली वाले यूपी को ज्यादा बजट दें। बजट ज्यादा मिलेगा तो लोगों को ज्यादा काम मिलेगा, ज्यादा काम होगा तो ज्यादा लोग खुशहाल होंगे। और एक बात तो साफ हो गई, अगर आपको विरोध करना है तो तैयारी से विरोध करिए। जितनी पुलिस हो, अगर एक सिपाही एक डंडा आए तो 50 उसके सामने होने चाहिए। अगर 50 नहीं हुए तो डंडा ही खा जाओगे। इसलिए जब भी कोई प्रदर्शन हो, तैयारी के साथ प्रदर्शन हो। महोबा में सर एक बड़ी घटना सामने देखने को मिली। उद्घाटन के दूसरे दिन ही पानी की टंकी थी वहां पे, उसको मैंने कल भी बताया आपको कि जितनी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पानी की टंकियां बन रही हैं, वो भ्रष्टाचार का भार सह नहीं पा रही हैं। जो भ्रष्टाचार का भार है वो सह नहीं पा रही टंकियां, जिसकी वजह से टंकियां टूट रही हो। ये पहली घटना नहीं है। मुख्यमंत्री जी जिस समय लखीमपुर थे उस समय भी आप याद होगा कि पानी भरा, पूरी टंकी ढह गई। आगरा में ढह गई, उत्तर प्रदेश में जगह जगह ढह गई है। और इनको पता है कि इनकी टंकी अच्छी नहीं बनी है तो पानी भी पूरा नहीं भरते हैं, आधा पानी भरते हैं। और लगता तो यह है कि भ्रष्टाचार की जो पाइपलाइन है महोबा से सीधी लखनऊ आ रही है, जिसकी वजह से महोबा में वो टंकी गिर गई। और महोबा में बताइए, पानी में दूध मिला रहे थे। दूध में पानी मिलाया जाता है कि पानी में दूध मिलाया जाता है? ये बताओ आप। ये पहली सरकार है जो पानी में दूध मिला रही थी। बताइए आप, सफेद करके पिला रहे थे कि भाई सफेद कर दो, तो उसी में आपका वो हो गया, दूध हो गया। सर, इसके अलावा फॉर्म 7 को लेकर के आज सपा का डेलीगेशन मिलने जाने वाला था। चुनाव नहीं, टाइम देखिए, चुनाव आयोग से समय मांगा है और चुनाव आयोग का समय मिलते ही हमारा डेलीगेशन जाएगा। क्योंकि केवल मुसलमानों का, केवल पिछड़ों का, केवल दलितों का, आदिवासियों का, और खासकर जो पढ़ाई लिखाई नहीं समझ सकते हैं, जो हमारे पिछड़े हैं, चाहे वो निषाद हो, कश्यप हो, बातम हो, राजभर हो, प्रजापति हो, पाल हो, तमाम जातियां जो गरीब हैं और जो पढ़ नहीं सकते, उनका ये तरीका निकाल लेंगे फॉर्म 7 से नोटिस दो। और अब क्योंकि फॉर्म 7 में पकड़े जा रहे हैं तो फॉर्म 7 जो गलती कर रहे हैं उसमें कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अब ये नोटिस भिजवा रहे हैं जिससे गरीब आदमी अपना काम छोड़ के फॉर्म भरने लगे। योगी आदित्यनाथ ने कल कहा है कि वंदे मातरम का विरोध करना देशद्रोह के जैसा है। और कल वो परिषद में ये जेनजी लोगों ने नया शब्द निकाला है। ये जेनजी जो हैं बड़े जागरूक नौजवान लोग हैं, कम उम्र के हैं। उन्होंने सीएम का करप्ट माउथ निकाला है, कोई शब्द। मुख्यमंत्री बिष्ट जी, मुख्यमंत्री बिष्ट जी, इन्हें पता ही नहीं हो क्या रहा है। इन्हें पता ही नहीं क्या हो रहा है। वंदे नहीं, मातरम का स्वागत सबने किया, लेकिन वंदे मातरम को कौन नहीं स्वागत करता है। हम वंदे मातरम को हालांकि मुख्यमंत्री जी जानकार कुछ नहीं है। AR रहमान, एक मिनट, AR रहमान का गाना लगाना, वंदे मातरम। माँ तुझे सलाम,
क्या ए आर रहमान ने नहीं गाया गाना? ये जो मुख्यमंत्री बिष्ट जी हैं, इनके संगी साथी, अनरजिस्टर्ड संगी साथी, उन्होंने कभी वंदे मातरम नहीं गाया। आपको पता है? हाँ, सही कह रहे हो जी, हाँ सही कह रहे हैं। ये जी इसलिए कह रहे हैं कि इनको पता है कि अनरजिस्टर्ड संगी साथियों ने वंदे मातरम कभी नहीं गाया, न आजादी से पहले गाया, न आजादी के बाद गाया। तो इन्हें जाकर के अपने अनरजिस्टर्ड संगी साथियों से पूछना चाहिए कि आपने आजादी से पहले वंदे मातरम क्यों नहीं गाया, सुजलाम सुफलाम क्यों नहीं कहा, मातरम क्यों नहीं कहा, सस्य श्यामलाम क्यों नहीं कहा, माँ तुझे सलाम, वंदे मातरम गाइए। सर, वो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है, जो फॉर्म की गड़बड़ियां हैं, वो समाजवादी पार्टी। कौन कह रहा है? मुख्यमंत्री कह रहे हैं। मुख्यमंत्री जो चीफ मिनिस्टर बिष्ट हैं, उन्हें कुछ नहीं पता। चीफ मिनिस्टर बिष्ट साहब को कुछ नहीं पता, वो बेईमानी में लग गए हैं और जितने हमारे गरीब पिछड़े, इन सबको उलझा दिया है और नौजवानों को नौकरी रोजगार न देना पड़े, इसलिए परेशान कर रहे हैं। सर, मुख्यमंत्री कह रहे हैं जेपीएनआईसी और रिवर फ्रंट मामले में बड़ा घोटाला हुआ है। जेपीएनआईसी के बनाने वाले हमारे आसपास घूम रहे हैं। जेपीएनआईसी देखिए, जेपीएनआईसी जिसने बनाया वो बीजेपी में चला गया। ये पता है आपको? ये पता है कि नहीं पता है? लो, ये क्या बात है? कौन चैनल है बताओ? एएनआई है। एएनआई को ये नहीं पता है कि जेपीएनआईसी जिसने बनाया वो बीजेपी में चला गया। तो पहले बीजेपी से मैं कहूंगा कि जिसने जेपीएनआईसी बनाया उसको अपनी पार्टी से निकालो। मुख्यमंत्री बिष्ट जी उस व्यक्ति को अपनी पार्टी से निकालें जिसने जेपीएनआईसी बनाया, और जिसने जेपीएनआईसी की डिजाइन की आर्किटेक्ट, उसको ब्लैकलिस्ट करें और उसको पकड़ करके बंद करें पहले, तब तो हम मानेंगे कि कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश एक बार फिर से रामराज्य की ओर बढ़ा। क्यों, तुम्हारा किसी और का इंटरव्यू लेके चलता नहीं चैनल? क्या दिखाते नहीं है? ये हमारे लोगों की शिकायत है कि हमें 10 मिनट दिखाते हैं, बीजेपी को पूरे दिन दिखाते हैं। ये सच है कि नहीं है? हमें भी पूरे दिन दिखाओ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा ये अलग से हमें बताओ कान में। भगवंत मान की तबीयत खराब हुई है सर, वो अस्पताल में भर्ती हुए हैं। पंजाब के सीएम सर भगवंत मान, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, स्वस्थ रहें, ये हमारी कामना है। हॉस्पिटल को बम से उड़ाने की धमकी भी दी गई है। हमारी यही उनके लिए शुभकामना है कि वो स्वस्थ जल्दी हों। क्या था? मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश एक बार फिर से रामराज्य की ओर बढ़ रहा है, तो इसको किस तरीके से देख सकते हैं? जब ये अपने राम जी को आखिरी बेंच में बैठा रहे हैं तो कैसे ये राम जी लाएंगे राम राज? आखिरी में बैठा रहे हैं। सोचिए, जो राम है उन्हें आखिरी बेंच में बैठा रहे। राम को आखिरी बेंच में बैठा सकते हैं? बीजेपी वाले बेंच से बाहर हो जाएंगे इस बार विधानसभा चुनाव में। इन्हें बेंच ही नहीं मिलेगी बैठने के लिए।